नेक्स्ट हमारा ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट along x axis. A damping force is acting on the particle which is proportional to the square of distance from the origin. डैम्पिंग फोर्स कुछ इस तरह से दिया है कि दिस इज ma इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डैम्पिंग फोर्स है F वो हमारा दिया हुआ है माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा डैम्पिंग फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स। अच्छा, सब सॉल्व कर देंगे, आराम से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहां पर पार्टिकल है और ये हमारा ओरिजिन है, लेट्स ओ। और इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी कितना v नॉट। तो यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है सवाल में कितना v नॉट। सामने की तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग v नॉट वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर देंगे। यहां पर डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा? आप बोलिएगा सर x का वैल्यू यहाँ पर है कितना 0, ऑरिजिन है तो डैम्पिंग फोर्स होगा यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इस टर्म 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स आएगा 0, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल आगे की तरफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी दी है, हम वेलोसिटी दी है आगे, तो ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा 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 और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, लेट्स यहां से यहां तक x। जब एक पार्टिकल यहां से यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा तो इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? डैम्पिंग फोर्स। और उस डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू होगा F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि डैम्पिंग फोर्स जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो डैम्पिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है सर, डैम्पिंग फोर्स पीछे की तरफ क्यों लगा? क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि डैम्पिंग फोर्स हो या रेजिस्टिव फोर्स हो वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, इसलिए इस पार्टिकल पे डैम्पिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन आएगा इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ। आपको पता है कि एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ और वेलोसिटी दिया हुआ है आगे, तो लगातार इस पार्टिकल की स्पीड लगातार घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा, ऐसा टाइम आएगा जहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। जहां पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा, इट मींस दैट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। पार्टिकल किस पे आ जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। सर जब पार्टिकल रेस्ट पे आया तो कुछ ना कुछ यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लेट्स दिस डिस्टेंस इज योर एक्स नोट। जब पार्टिकल यहां से यहां तक चल जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा यहाँ पर एक्स नोट। ठीक है सर। सर जब पार्टिकल एक्स नोट डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? आप बोलिएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा हमारे पास कितना? एक्सेलरेशन निकालिए यहाँ से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एम। तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा एक्स नोट तो एक्सेलरेशन लिखाएगा यहाँ पर माइनस के एक्स नोट स्क्वायर बाई एम, ये है। ठीक है, हमको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो x के साथ चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन x के साथ चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt यूज करें
कि v dv बाई dx यूज करें, आप बोलेगा कि एक्सेलरेशन किसके अनुसार चेंज हो रहा है, x के अनुसार, इसलिए हम यहाँ पर टाइम वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे v dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम लोग a इज इक्वल टू v dv बाई dx। आप बोलेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा सवाल में दिया हुआ है x डिस्टेंस दूर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एम, तो एक्सेलरेशन के जगह पे हम लिख देंगे माइनस के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी डीवी बाई डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस dx को हम x के तरफ लाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास माइनस के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू भी इंटू डी। बस इसको इंटीग्रेट कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरफ करेंगे हम ऐसे इंटीग्रेशन। चलिए, यहां पर वेरिएबल है हमारा वेलोसिटी और यहां पर वेरिएबल है हमारा एक्स, ऑफ कोर्स डिस्टेंस ओरिजिन से। तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 का मतलब जब पार्टिकल यहां पर होगा, तो सवाल में दिया है कि उस समय स्पीड कितना है v नोट, तो स्पीड लिखेंगे v नोट। जब यहां से यहां तक चल जाएगा, कितना डिस्टेंस x नोट, जब डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा x नोट तो पार्टिकल फाइनली किस में आ जाएगा, रेस्ट पे, तो स्पीड लिखेंगे यहां पर कितना 0। बढ़िया बात। तो यहां पर हो जाएगा माइनस के बाई एम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा एक्स क्यू बाई 3, लिमिट रखिएगा तो आएगा एक्स नोट बाई क्यू बाई 3 इक्वल टू इसका होगा भी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखिएगा तो आएगा माइनस भी नोट स्क्वायर बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, हमें निकालना था कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब हमको एक्स नोट निकालना है, क्योंकि एक्स नोट डिस्टेंस ट्रेवल करके पार्टिकल किस में आ गया है, रेस्ट पर आ गया। तो यहां से एक्स नोट का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 3 v नोट स्क्वायर बाई 3 v नोट स्क्वायर बाई 2 k बाई m। ऑफ कोर्स k बाई m is your another constant and this is your alpha। तो x नोट का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 3 v नोट स्क्वायर बाई 2 अल्फा, तो x नोट का वैल्यू आ जाएगा 3 v नोट स्क्वायर बाई 2 अल्फा का पावर 1 बाई। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल किस में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3 v नोट स्क्वायर बाई 2 अल्फा, कोर्स आंसर नंबर 4।